वालेकुम सोनियो एंड वेलकम टू माय व्लॉग पार्ट 2। जिस दिन इमरान फ्लाई बैक किया ओमान, उसी दिन जो है ना हम लोगों का मदीने का प्लान था। अब इमरान ने तो हमें ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ी मदीना के लिए। 1 2 3 है। अभी थोड़ा सा चले थे कि भूख लगी, तो हमने सोचा क्यों ना अलबेक ले लिया जाए। जद्दा से मदीना की रोड पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पंप्स मिलेंगे और हर पंप पे ऑलमोस्ट कैफ़ेज़, अलबेक या कोई भी फास्ट फूड किस्म की आपको जो है ना चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। सो यू आर गुड टू गो। बस साथ ही शाम हो गई और जद्दा से मदीने का सफ़र बाय रोड ऑलमोस्ट 4 घंटे का है। बाकी डिपेंड करता है आप लोग कितना रास्ते में रुकते हैं। मदीना में एंटर होने से पहले ये मदीना की चेक पोस्ट आती है। खैर यहाँ पे आई गेस फैमिली वालों को चेक नहीं करते, वरना इनका मूड हो तो आई गेस पासपोर्ट चेक करते हैं। हमारा कुछ चेक नहीं किया। बस फिर मदीना पहुँचते हमने सबसे पहले मस्जिद कुबा में जो है ना 2 नफल पढ़े। और ये वो मस्जिद है जो इस्लाम में सबसे पहले बनाई गई जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत लेकर आए थे। यहाँ पर बेसिकली 2 नफल पढ़ने का स्वाब 1 उम्रे के बराबर है। स्वाब के अलावा यहाँ पर जब आप नमाज़ पढ़ते हो ना, आपको ख़ुद एक ऐसी सुकून की किस्म की जो है ना वाइब्स आती है। मतलब मैं शायद ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जब जब मदीना आती हूँ अल्लाह मुझे इतनी तौफीक देता है, इतना नवाजता है कि मैं यह नफल ज़रूर अदा करती हूँ। एंड यकीन माने अगर आपका प्लान बन रहा है उम्रे का, इस मस्जिद में आके तो ज़रूर अपने जो है ना 2 नफल अदा करिएगा। ये जब आप टाइम से बुक नहीं करो ना होटल, तो फिर ये वाले होटल मिलते हैं। ये बना रही है मैं ब्लॉग, आपने कहा था ना ब्लॉग। ये सारी गलती इस बंदे की है जो यहाँ इन्होंने ये सही है, मियाँ बीवी ने दोनों ने मेरे पर इल्जाम लगा दिया। यकीन माने सऊदीया में तो मेरे दिन का आगाज़ फजर की नमाज के बाद इस कॉफ़ी से होता था। ये कॉफ़ी नहीं लेती थी तब तक मुझे सुकून नहीं आता था। खैर आज हमारा प्लान था ज़ियारतें करने का, जिसमें गज़वा ओहद, गज़वा खंदक, मस्जिद किबलतैन थी। तो बस हम लोगों ने कॉफ़ी ग्रैब की और निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। दिस इज़ लिटरली सो ब्यूटीफुल गाइस। तो इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, ऊपर से एक कबूतर। ओए होए होए, मतलब दिस होल प्लेस इज़ सच अ वाइब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कबूतर, बच्चे क्या इवन बड़े खुश हो रहे हैं। मतलब इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सदका जारी है, यहाँ पे जब भी आप लोग भी आएँ तो कबूतरों को दाना ज़रूर डालिएगा। सो गाइस नाउ आई एम गोना गो अप। मतलब मेरा दिल कर रहा है ऊपर जाके देखने का। सो बस मैं ऊपर जा रही हूँ। ध्यान से जाऊँ, बस मैं बहुत ज़्यादा दुनिया ऊपर गई हुई है। और मैं तो फिर जवान जहान हूँ, अच्छा खासा बूढ़ा बूढ़ा बंदा भी ऊपर गया हुआ है। सो या लेट्स गो। यहाँ जब आप इस पहाड़ पर चढ़ोगे ना, तो आपको इन पहाड़ों पे ऑलमोस्ट आई गेस लोगों की जो है ना दुआएं लिखी हुई नज़र आएंगी। अरबी में लिखी हुई थी, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन दुआ ही हो सकती है। लोगों की हाजतें, दुआएं, अपने प्यारों के नाम लिखे हुए थे, विच इज़ सच अ स्टुपिडिटी, बट क्या कह सकते हैं। ऊपर लड़कियों ने अपना बाज़ार भी लगाया हुआ था, विच इज़ वॉज ऑल्सो लाइक समथिंग यूनिक, बट खैर एनीवेज इस पहाड़ पर चढ़ के आपको जो सामने पहाड़ का व्यू दिखता है ना, वो है बेसिकली गज़वा ओहद। और इन पहाड़ों को देख के भी ना अपनी आंखों से बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आपको यकीन है इस बात का कि किसी एक ज़माने में यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए थे। खैर उसके बाद हम आगे गज़वा खंदक, ये बाहर का व्यू है गज़वा खंदक का, और ये गज़वा खंदक की मस्जिद है। यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है ना 2 नफल पढ़े। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बेसिकली किला है जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 नफल पढ़े। उसके बाद हम लोग आ गए मस्जिद किबलतैन। ये मस्जिद भी बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, इस मस्जिद में मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी प्लान बनते बनते चेंज हो गया। और बेसिकली ये इसका नाम किबलतैन है, जिसका मतलब है किबला। ये बेसिकली वो मस्जिद है जहाँ पे नमाज के दौरान हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही उतरी थी अल्लाह की तरफ से कि किबला चेंज करो। इसलिए यहाँ पर भी जो है ना 2 नफल पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। खैर उसके बाद हम लोग आ गए मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में एंटर होने से पहले हम लोगों ने जो है ना ये कुरान मजीद और कुछ चेयर्स जो है ना मस्जिद में रखवानी थी हरम में। आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट टाइम भी रखवाई थी, तो इस बार भी हम लोगों ने जो है ना अल्लाह की राह में जो है ना कुरान मजीद और चेयर्स रखवाई। और आई गेस आपको किसी भी शॉप से ये मिल जाएंगी, बस थोड़ी सी आप बार्गिंग करो तो आपको अच्छी प्राइस में मिल जाती है, क्योंकि ये लोग वाकई में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं। तो इवन दो अल्लाह की राह में, लेकिन बार्गेनिंग कर लेनी चाहिए। तो बस उसके बाद जो है ना हम लोग निकल पड़े मस्जिद नबवी की तरफ। और यकीन माने यहाँ पर भी खुशी का अंदाज़ा नहीं था। मतलब इतनी खुशी हो रही थी, मेरी तो स्माइल ही रुक रही थी। लेकिन बस फिर रास्ते से तबरक पकड़ते पकड़ते ऐसे ही जो है ना टहलते टहलते मैं अंदर गई। कुरान मजीद रखे, यकीन माने ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर एक मुद्दत से आ रही हूँ, बार बार आ रही हूँ और घर है जैसे।
समझ रहे हो, मतलब इतना सुकून यहाँ हरम के अंदर जो मदीना में रहते हैं बच्चे, उनको जो है ना ट्यूशन्स टाइप्स पारा भी पढ़ाया जाता है। कितने खुश नसीब हैं बच्चे यार। खैर उसके बाद भूख लगी तो मैं चली गई अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ज़ैतून, जो कि बिल्डिंग में है म्यूज़ियम के। बहुत मज़े का रेस्टोरेंट है गाइस, कसम से इस नॉट एन एड, लेकिन हाँ मदीना आ रहा है और आपको अच्छा खाना खाना है, सो डू ट्राई आउट ज़ैतून। जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ इसको देख के अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सलाम पेश कर दें। बस फिर इशा की अज़ान का टाइम हुआ, इशा की नमाज़ पढ़ी जमात के साथ, और दैट्स प्रीटी मच गाइस। बस फिर नेक्स्ट डे उठे और मदीना से वापसी का सफ़र पकड़ा। हम लोगों ने जाना था पहले रियाद, क्योंकि एज यू गाइस नो हम लोग ऑल द वे फ्रॉम ओमान बाय कार आए थे, बाय रोड आए थे, तो हमारा सफ़र बहुत लंबा था। तो मदीना से रियाद हमें ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे लगे। बाय रोड हम लोग निकले थे सुबह 10 बजे और पहुँचे शाम के 7 बजे। बस फटाफट अपने जो है ना अपार्टमेंट में चेक इन किया, और थोड़ी सी जान बाकी थी, हमने कहा उसे भी ज़ाया करके आते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसी मॉल में चलते, तो हम लोग आ गए रियाद पार्क मॉल। ऑल्दो हमारा सर घूम रहा था, जिसम झूम रहा था गाड़ी में बैठ बैठ के, बट क्या कहते हैं उसको कि वो रुलते गए पर चस बड़ी आई है, समझ रहे हो ना। खैर उसके बाद बस हम लोगों ने डिनर किया, कोई मॉल शॉल नहीं घूम पाए, हम लोग इतने थके हुए थे कि बस डिनर किया और वापस जाके अपार्टमेंट में सो गए। अस्सलाम वालेकुम सोनियो, फाइनली द लास्ट डे इन सऊदी अरब। हालत पे नहीं जाना, हालत ख़राब हुई हुई है बस सफ़र कर कर के। हम लोग निकले हैं ऑलमोस्ट 10 बजे घर से, मतलब होटल से, एंड फाइनली वी आर ऑन द मेन रोड जो रियाद की है, जिसने लेके जाना है हमें ओमान के बॉर्डर तक। तो बस यहाँ पे ज़रा रुके हैं, ज़रा रिफ़्रेशमेंट ले ली। या अगर एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ ओमान जाके, वो है बांस की कॉफ़ी। अभी तक जितनी मैं ट्राई करी थी वो कोल्ड कॉफ़ी थी, बट दिस वन आई जस्ट ट्राइड कैरेमल लाते इन हॉट, एंड ओ माय फ्रिकिंग गॉड, इतनी मज़े की है ये, मैं बता नहीं सकती। द बेस्ट पार्ट इज़ कि सऊदी अरब में कॉफ़ी इज़ बहुत चीप, आई मीन बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में। ओमान में एक्सपेंसिव अच्छी खासी, तो मज़ा आ रहा है पीने का। आई पता इतने मज़े की आई, जस्ट होप के आगे फिर एक स्टॉप आए तो मैं फिर कॉफ़ी। हम अभी निकल रहे हैं, अभी 12 बजे हैं, ठीक है, तो पूरे 12 बजे हम लोग निकल रहे हैं, और हमें इंशाल्लाह अगर हम बस थोड़ा थोड़ा रुकते हैं तो कल सुबह फजर के टाइम जाके हम लोग मस्कत में अपने अपने घरों में पहुँचेंगे इंशाल्लाह। चलो जब भी पहुँचे खैर से पहुँचे, विल कीप यू गाइस अपडेटेड, सो कीप वाचिंग। बस फिर जैसा आप लोगों ने सुना कि सफ़र बहुत लंबा था, और हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि हमारी बम्स की लगने वाली गाड़ी में बैठ बैठ के। बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग बाय रोड प्लान कर रहे हैं तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके आना कि बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, लाइक बहुत लंबा, और बच्चों के साथ ज़रा एग्जॉस्ट भी हो जाता है, ज़रा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा। सो मेक श्योर कि अगर आप लोगों के पास बच्चे हैं तो बाय रोड रिस्क ना लेना। लेकिन खैर घर से निकल कर इतने लंबे सफ़र के बाद दोबारा घर खैर बरकत के साथ आना इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस सफ़र का, इस नेमत का, इस खैर का। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इंक्वायरीज और क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू गाइस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने मेरे ये व्लॉग एंजॉय किया हो। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।